मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग लेक्चर 2 पढ़ेंगे। लेक्चर 2 में हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि कंपास के थ्रू सारे एंगल बनाने के लिए सीखेंगे और हम लोग इस चीज़ को भी सीखेंगे कि कितने एंगल्स कंपास के थ्रू बन सकता है। बहुत सारा एंगल्स कंपास के थ्रू नहीं बनेगा, वो क्यों नहीं बनेगा उसको भी हम लोग देखेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि ज्योमेट्री बॉक्स के टूल्स के बारे में, कौन सा टूल्स का नाम क्या है, और बहुत सारे नाम में हम लोग करेक्शन भी किए थे। तो चलिए फिर हम लोग एंगल पर बात करने के लिए देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग 90 डिग्री खींचने के लिए सीखेंगे। 90 डिग्री खींचने के लिए कोई भी कोण या भी कोई भी कंस्ट्रक्शन हमको खींचना है तो सबसे पहले हम एक रफ काम करेंगे और उस रफ काम से हमको क्या हो जाएगा, हेल्प मिल जाएगा कि हमको ड्रॉ करना है कितना ईजी वे में हम तुरंत ड्रॉ कर सकते हैं कंपोज के। तो 90 डिग्री का जो अगर हमको रफ करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक बेस लाइन खींच देंगे। एक बेस लाइन हमने खींच कर दिया स्केल के थ्रू। उसके बाद कोई एक पॉइंट ले लेंगे इस पर, मान लो सपोज़ यहाँ एक पॉइंट ले लिए जो सेंटर पार्ट कहलाएगा, और इस सेंटर पार्ट से कोई भी लेंथ का कर्व ले लेंगे। अभी हम बताएंगे कि कर्व लाइन कैसे लेना है। किसी भी एक लेंथ का कर्व लाइन लेकर के इसको इस तरह से ड्रॉ कर देंगे और वही सेम लेंथ से ही इस कर्व लाइन को कट करेंगे और इस वहीं से फिर इसको कट करेंगे। और ये जो कर्व है इसको हम लोग अब बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या हो गया, मान लो कि यहाँ पे कट हो गया, इससे यहाँ पे कट गया और इसको हम मिला देंगे। ये हो गया 90 डिग्री खींचने के लिए। अब हम इस चीज़ को, ये तो हम रफ़ आइडिया दे दिए कि एक रफ़ हम लोग कर लिए कि किस तरह से हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब हम लोग कंपास के थ्रू इसी चीज़ को एग्जैक्टली ड्रॉ करने के लिए सीखते हैं। तो पहला मेरा था क्या, 90 डिग्री खींचना, ठीक है। तो देखते हैं। तब सबसे पहले रूलर लेंगे, रूलर से एक स्ट्रेट लाइन खींचें, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद और इस पे एक सेंटर पॉइंट हम कहीं पे ले लिए, कहीं पे एज्यूम कर लिए, मान लिए कहीं पे भी। तो मान लो कि यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट ले लिया और इस सेंटर पॉइंट का नाम डाल दो O सपोज, ठीक है। अब जैसा कि हम बताएंगे आपको कर्व लाइन लेना है। कर्व लाइन का मतलब है कि ये जो लेंथ है, ठीक है, ये जो गैप है इसका, वही वो कर्व का लेंथ कहलाएगा। तो अब मान लो कि इससे ये जो बेस पॉइंट है इसको हम इस जो कट पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है उस पर रखेंगे और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, एक कर्व लाइन खींचेंगे। तो अब ये कर्व लाइन कैसे खींचा जाएगा, इस तरह से ये खींचिए, ये कंप्लीट कर दिए और आपको दिख रहा होगा क्या है, एक हाफ सर्कल ये फॉर्मेट हो गया। और इस लेंथ को फिक्स इसमें अभी चेंज नहीं करेंगे और इसी लेंथ का यहाँ पे रख करके इस कर्व को काटेंगे, काट लिए, और सेम लेंथ का यहाँ रख करके इस कर्व को भी काट लिए, ठीक है। और इसी कर्व लाइन को, इसको अब हम चेंज भी कर सकते हैं। इसी कर्व लाइन को एक आर्क यहाँ खींच दिए और फिर यहाँ से भी एक आर्क खींच दिए। अब फाइनली स्ट्रेट हमारा रूलर से इस चीज़ को हम ड्रॉ कर लेंगे, इसको, और सेंटर पॉइंट जो जहाँ हम एज्यूम किए थे उसको मिला देंगे और ये हो गया आपका कंपास के थ्रू 90 डिग्री खींचा चला गया। ज़रा हम चेक करते हैं वाकई में जो हमने ड्राइंग किया है वो 90 डिग्री है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए मेरे पास डिवाइस है, क्या है, प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर हम लेंगे। तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट इसका ये सेंटर पॉइंट पर रख देंगे और इसका बेस लाइन 0 पे रख करके देखेंगे। देखिए यहाँ पे, ठीक है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 पे एग्जैक्टली आ रहा है। तो इसका मतलब है 90 डिग्री हमारा खींचा चला गया। अब देखिए बेस एंगल जो होता है हमारा मेन 90 से हमारा बहुत सारा एंगल खींचा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग सीख लिए 90 कैसे करना। अब आपको क्या करना है, इस 90 डिग्री को खींचने के लिए आपको अपने कॉपी में प्रैक्टिस करना है। जब आप फाइनली सीख जाइएगा तब हम लोग ट्राई करेंगे अगर अदर एंगल्स जो 90 के थ्रू खींचा जा सकता है। अब जो ये 90 में से मेरा पहले से खींचा हुआ, अब इसी से हम 45 बनाना चाहते हैं।
तो 45 जब बनाएंगे तो 90 का क्या होता है, वो हाफ होता है, तो 90 का हाफ होगा क्या होता है 45, तो उसके लिए 45 खींचने के लिए हमको पहले 90 खींचना होगा। तो इसका मतलब हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि हेल्पिंग टूल मतलब 90 45 का क्या हो जाएगा हेल्पिंग टूल, और हेल्पिंग टूल जो भी खींचेंगे उसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। तो देखते हैं अभी कैसे डॉटेड लाइन, इसको हम फिर से मिटाते हैं, उसके बाद इसको फिर से बनाते हैं, फिर से हम 90 खींचते हैं, तब हम 45 खींचने के लिए सीखेंगे। तो 90 से अब हमारी क्या बात आ गई 45 सीखने के लिए। तो हमने क्या कहा 45 खींचने के लिए आपको क्या करना होगा 90 करना होगा, यानी ओवरऑल आप क्या किए हाफ से मल्टीप्लाई किए, यानी 90 को हाफ किए तो 45 बनेगा। तो उसके लिए पहले 90 हम खींचते हैं, तो 90 खींचने के लिए सेम पहले क्या करेंगे हम लोग बेस लाइन खींचिए। और देखो ये बेस लाइन कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही हो, क्या ऐसा भी हो सकता है, इधर से भी 90 हो जाए, सपोज ऐसा ही अगर हम खींचें कोई दिक्कत नहीं, इधर से भी हम लोग खींच सकते हैं। ये हो गया बेस लाइन, ठीक है। अब हम कंपास लेंगे और कंपास यूज़ करने से पहले ये सारी चीज़ को टाइट कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। हमने क्या कहा था एक पॉइंट्स आप कहीं पे कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिए, सपोज ये ओ है, ठीक है। अब यहाँ से फिर हम कर्व लाइन खींचने की कोशिश करेंगे, जिसको इस आर्म को यहाँ बैठाए, उसके बाद एक कर्व खींचिए, ठीक है। ये बाहर भी चला गया, उससे टेंशन नहीं लेना है। और फिर हम इसको क्या किया उसी लेंथ से चेंज नहीं करना है, उसी लेंथ से फिर इसको हम आर्क को ड्रॉ किए। फिर सेम लेंथ से ही अगर हम डिफरेंट भी लेंथ लेंगे यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे पहले लेकिन सेम लेंथ लेना होगा। उसको ड्रॉ किए, फिर इसको ड्रॉ किए, और ये दोनों आर्क जहाँ कटा, ये दोनों जहाँ आर्क कटा तो ये क्या हो गया 90 डिग्री। अब इस आर्क से मिला दिए, तो ये चीज़ ये हमको क्या 45 के लिए हम कर रहे हैं, 45 खींचने के लिए हम इसका मतलब ले रहे हैं 90 के, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, डॉटेड। तो ये ओवरऑल हमारा क्या हो गया 90 डिग्री बन गया, ठीक है। अब हमको खींचना क्या है 45 खींचना है, तो ऑब्वियसली अब 45 के लिए क्या हाफ करना होगा। हाफ का मतलब जहाँ भी आ जाए समद्विभाजित करना है। तो यहाँ से ये जो कर्व दिखा रहा है ये किस चीज़ को दिखा रहा है 90 दिखा रहा है, तो इसी को अगर हम हाफ कर देंगे तो हमारा क्या होगा 45 हो जाएगा। तो इसको हाफ करने के लिए कोई भी एक लेंथ आप फिक्स कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि आपको एक ही कोई पार्टिकुलर लेंथ लेना है, कुछ भी आप ले लीजिए और उसी लेंथ को दोनों कर्व के दोनों एंड पॉइंट को से कट कीजिए, और इस प्रकार कट कीजिए कि ये दोनों कर्व कट हो जाए। अब ये हम छोटा सा लेंथ लेंगे तो ये कटेगा ही नहीं, तो कोई फ़ायदा लेना कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद फिर अब इसको हम यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 45 डिग्री हो गया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है सीधा लिए, टेढ़ा करके भी हो गया हमारा 45 डिग्री बन गया। अब बात रही कि सर और कोई एंगल बन सकता है क्या, हाँ देखते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा कि 90 के थ्रू क्या क्या एंगल्स बन सकता है, और आप ये ध्यान रखिएगा कि 90 के थ्रू 45 बन गया, 90 को हाफ किया। ऑब्वियसली आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि 45 को अगर हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 22.5 डिग्री, तो 22.5 डिग्री भी खींचा जाएगा। सेम उसी तरीके से अब हम दोबारा फिर से हम 90 खींचने की नहीं कोशिश करें, लेकिन आपको अगर सिर्फ 22.5 डिग्री का कोण खींचने के लिए दिया देगा तो आपको इसको भी डॉटेड लाइन से दिखाना होगा और इसको भी डॉटेड लाइन से दिखाना होगा, तब इसको हाफ करेंगे तब मेन लाइन होगा। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास 45 तो यही है, तो ये कर्व 45 को दर्शाता है, तो इसका मतलब इसको हम हाफ करेंगे, और हाफ जब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 22.5 डिग्री हो जाएगा। तो अब इसको हाफ करने के लिए कोई हमने कहा कि कोई एक कर्व लाइन ले लीजिए, ठीक है। अब इसको इससे
मिला दिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 22.5 डिग्री, ठीक है। तो इसके लिए हेल्पिंग टूल्स ये भी हो गया और ये भी होगा, तो इसको हम लोग क्या कर दिए, डॉटेड कर दिए। यहाँ तो हम पॉसिबल है कि हम मिटा दिए, लेकिन आपको क्या, जब आप अपने कॉपी में कीजिएगा तो इसको फिर से अलग से खींचना होगा। यानी 22.5 डिग्री खींचने के लिए पहले आपको 90 खींचना होगा, वो भी डॉटेड लाइन से, तब फिर 45 खींचना होगा डॉटेड लाइन से, तब आप एग्जैक्टली 22.5 कर सकते हैं। तो आपको ये लग रहा होगा 22.5 का भी हाफ हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता, 22.5 को भी हाफ अगर हम करेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 11 दूना 22, 1/4 क्या यही होता है, ठीक है। तो इसको हाफ करके जो भी वैल्यूज़ आएगा, ठीक है, 11.5 के आसपास, 11.25 के आसपास आएगा, ठीक है। 11 दूना 22 और हाफ का 1/4 हो जाता है, ठीक है। तो 11.25 भी हम खींच सकते हैं। अगर बोलेगा 0 डिग्री खींचना है तो भाई ये तो 0 डिग्री है, स्टार्टिंग होता है 0 डिग्री, और ये कर्व जहाँ एंड होता है वो क्या है, 180 डिग्री पर बात हो रही है। 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ 180, 180 डिग्री अगर खींचने लगे देगा, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और उसको कर्व खींच करके इनिशियल पॉइंट को, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जो हम शुरुआती जो पॉइंट्स होगा उसको हम 0 डिग्री बोल देंगे, और जो अंतिम पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, 180 डिग्री बोल देंगे। तो ये तो हमारा 45 है और ये 90 है। अब बात रहा कि देखोगे यहाँ पे एक मल्टीपल मिल रहा है। आपको एक गौर करना है कि 11.25 को अगर सर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 22.5 मिल गया। एक तो हमको क्या है 11.25 मिला था, एक फिर 22.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए सर 45 डिग्री मिल गया। 45 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 90 हो गया। 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 180 डिग्री। मतलब अगर कोई स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर में कितना हम एंगल 90 के थ्रू बना सकते हैं, ये हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे कि 60 के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि कंपास के थ्रू अगर 90 का हेल्प से बनाना होगा तो इतना ही एंगल पॉसिबल है बनना। इसका हाफ भी हो सकता है, तो आपको कितना होगा 5.5 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। मतलब इसी के मल्टीपल में ही बनेगा अगर 90 का जहाँ हेल्प लेना है। मतलब इसमें से कोई भी एंगल बनाना है आपको 90 का हेल्प लेना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 60 का हेल्प से क्या होगा, ठीक है। तो अब 60 के लिए हम फिर से हम मिटाते हैं और फिर हम बात करते हैं 60 से हमारा क्या क्या एंगल बन सकता है, ठीक है। अब देखिए बाकी देखो बच्चों, ये सारी जो भी कौन्स हम बताते जा रहे हैं आप कॉपी में जितना से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, और तभी ही आप चैप्टर्स पर जब हम एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे तभी आपका एनसीईआरटी अच्छा हो पाएगा। क्योंकि वहाँ पे जब 45 देगा या 22.5 देगा या 30 देगा या कहेगा न्यूनकोण खींचने के लिए, तो आपको ये आना चाहिए। ये इस पर अगर आप प्रैक्टिस रहेंगे पूरे तरीके से तो आपको आसानी होगी। अब हमको क्या करना है कि 60 के हेल्प से क्या क्या एंगल बन सकता है वो देखेंगे। तो हमको फिर क्या करना है, 60 का हेल्प करने के लिए फिर से हम एक स्ट्रेट लाइन यानी एक सरल रेखा, सीधी रेखा से हम खींचे स्केल के थ्रू। उसके बाद हमने क्या कहा, कोई एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, मान लो जो भी पी भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है इससे इसको बेस लाइन मान करके फिर हम इसको इस कर्व को खींचे, हो गया। और फिर वही सेम लेंथ का यहाँ से खींचे और ये हो गया। अभी तो 90 हमको खींचना नहीं है, ठीक है, तो हम इतना ही रखते हैं। तो ये जो पहला पार्ट होता है ना, ये पहला पार्ट देखा गया। जब इसको मिला दिए अगर हम, तो पहला पार्ट आपका, तो ये जब इस लाइन को हम यहाँ पे मिलाएंगे तो ये क्या हमारा बन जा रहा था, 60 डिग्री बन रहा था। ऑब्वियसली है, इस कर्व को अगर हम मिलाते हैं, इस कर्व को मिलाएंगे, फॉर एग्जांपल सपोज़ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे होगा, ठीक है। इस चीज़ को अगर हम मिलाएंगे तो ये ऑब्वियसली है यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 120 डिग्री बन जाएगा,
ठीक है। अब ये बताओ कि अगर यहाँ से यहाँ तक 120 है, ऑब्वियसली ये कितना होगा, ये टोटल कितना 180 है, और 120 माइनस करेंगे तो इधर भी ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है 60। अब ये एक चीज़ आप लोगों को गौर करनी चाहिए कि आखिर ये एरो हम यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे एरो का भी मतलब होता है। ठीक है, क्योंकि जो भी एंगल्स हम लोग अंडर मैट्रिकुलेशन यूज़ करते हैं वहाँ पॉजिटिव एंगल की ही बात होती है। यहाँ तो निगेटिव नहीं हो रहा, -60 नहीं हो रहा। इसलिए जब 11th क्लास में आगे हम लोग क्लास करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है, और उस ट्रिग्नोमेट्री में आपको पहला टॉपिक यही सिखाया जाएगा कि एंगल का मेज़रमेंट किस डायरेक्शन से कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या किस डायरेक्शन निगेटिव होगा। तो वहाँ पे बताया जाता है कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे तो एंगल क्या लिया जाता है, पॉजिटिव में लिया जाता है, अगर क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव में लिया जाता है। अब ये देखो इसको इस डायरेक्शन में लिए, क्योंकि ये 60 का हमको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, यानी धनात्मक एंगल लेना है। इसको हमको क्या लेना है, धनात्मक एंगल लेना है, इसीलिए इस एरो को इस डायरेक्शन में दिया। अगर ये एरो फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में डाल दीजिएगा तो और 120 लिखिएगा तो ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। इस चीज़ पे भी आपको फोकस करना है। देखो बच्चों, जिस तरीके से हम ये जाने कि अब इसको अगर हम इस डायरेक्शन में लिख देते तो यहाँ हमको क्या लिखना होता, -60 लिखना होता। इसलिए क्योंकि हमको यहाँ धनात्मक एंगल करना, अंडर मैट्रिक हमको धनात्मक एंगल पर यही बात किया गया, इसीलिए हम इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, ये डायरेक्शन दे रहे हैं। अब बात कर रहे हैं कि हमको भाई 60 के थ्रू क्या क्या एंगल बन सकता है। तो हमने वहाँ पे इससे पहले बताया था 90 से क्या क्या एंगल बना सकते हैं। उसी तरह से अब यहाँ देखो 60 को पहले रखेंगे, 60 को अगर डबल बार करोगे तो क्या हो जाए, 120 एंगल बनेगा। ठीक है, 120, ये एंगल 120 हो गया। अब 60 को अगर हम हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री बनेगा। तो 30 डिग्री बनाने के लिए हम देखते हैं, तो फिर हम उसी तरीके से कंपास लिए और इसको फिक्स किए। और ये हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि डिवाइड करने के लिए, इसको समद्विभाजित करने के लिए कोई भी लेंथ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे इसको लिए तो कोई भी एक लेंथ है, और सोचिए कि हाफ से थोड़ा ज़्यादा लें ताकि हमको आसानी होगा। तो ये ले लिए, उसके बाद फिर इस बेस आर्म्स को यहाँ रखें और इसको इस तरह से ले लिया। फिर हम स्केल लेंगे और स्केल से फिर हम इसको मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री हो गया। अब एक बात ध्यान दो, तो 30 डिग्री के लिए डायरेक्ट हम 30 डिग्री खींच नहीं सकते थे, तो उसके लिए हमको हेल्प किसका लेना पड़ा, 60। इसलिए इस चीज़ को हम क्या कर दिए, डॉट कर दिए। तो हमेशा हेल्पिंग चीज़ को हमको डॉटेड लाइन से दिखाना। अब 30 से नहीं हम क्या कर सकते हैं, 30 का हाफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखो एक वर्ड हम यूज़ किए, स्केल। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि अरे सर फिर स्केल बोल रहे हैं। हम सिर्फ आपको चेक करने के लिए चाह रहे थे कि आप घर में रख के आएंगे नहीं स्केल वर्ड्स। देखो स्केल जो अगर हमने यूज़ किया है वो गलत है, हमको यूज़ क्या करना है, रूलर यूज़ करना है। तो हम रूलर फिर हम क्या कर रहे हैं, अब 30 डिग्री का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। तो इसका मतलब है कि हमको क्या करना होगा, कंपास का एक पार्टिकुलर लेंथ ले करके कर्व यहाँ खींचना होगा, फिर यहाँ से खींचना होगा, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, 15 डिग्री खींचा चला जाएगा। ठीक है, अगर 15 डिग्री का हाफ करेंगे तो कितना होगा, 7.5 डिग्री खा सकते हैं। यानी तो 15 डिग्री को खींचने के लिए आपको पहले 60 खींचना होगा, 60 को फिर हाफ करना होगा, 30 खींचेगा, फिर 30 से फिर हाफ कीजिएगा तब 7.5। और भी आप कर सकते हैं, 7.5 को अगर हाफ करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जैसे 15 का हाफ किया 7.5 हो गया। अब 7.5 का अगर हमको हाफ करना है, मतलब 7.5 बटे क्या हो जाए, 2 होगा। तो 7 दूना 14, 15 बटे 2, और यहाँ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 2/1। तो क्या हो जाएगा, 15 बटे 2, और क्या हो जाएगा, गुना में हो बदल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 15/4 हो जाएगा। तो ओवरऑल 7.5 का हाफ क्या हो जाएगा, 15/4। इसका अगर हाफ करेंगे तो क्या होगा, 15/8 हो जाएगा। इस तरह से हम इसके मल्टीपल में, यानी 7.5 का मल्टीपल में आप कोण खींच सकते हो। तो अब आगे हम क्या कर सकते हैं, 120 का अगर डबल करेंगे तो क्या होगा, 240। लेकिन ये 240 डिग्री जो होगा वो किससे हो जाएगा, आउट ऑफ द लाइन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन से। क्योंकि हम एक फेज में एक तरफ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, 180 डिग्री ही हम खींच सकते हैं।
तो इस तरीके से हम लोग सीख लिए कि हमको कितना एंगल 60 के थ्रू हम ड्रॉ कर सकते हैं, और इससे पहले हम लोग सीखे 90 के थ्रू कितना ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसी चीज़ में हम एप्लीकेशन थोड़ा समझा रहे हैं कि दोनों को यूज़ करके हमको एंगल खींचना होगा, तो वह कैसे खींचेंगे। सपोज़ फॉर एग्जांपल अगर हमको एक बच्चा कह रहा है कि सर 135 डिग्री का कोण खींचना है, तो आपको पहले रफ करना होगा कि 135 डिग्री का कोण कैसे खींचाएगा। सबसे पहले ये कोशिश करना है कि 135 आएगा क्या, तो यही दोनों में से कोई ना कोई एंगल में इनका नियर अबाउट आएगा। तो 135 को हम इस तरीके से टुकड़ा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 120 डिग्री प्लस 15 डिग्री मिल करके क्या हो जाता है 135 डिग्री। इसका मतलब है पहले हमको 120 यानी ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, डॉटेड लाइन से करना होगा। अब बात रहा कि सर 15 खींचने के लिए तब क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक तो 120 डिग्री हुआ। देखो इस चीज़ को यहाँ से यहाँ तक तो 120 डिग्री हुआ, लेकिन ये वाला चीज़ जो है ये 60 है, तो पहले इसको हाफ़ करोगे। इसको मान लो कि हाफ़ किए यहाँ से और ऐसे हाफ़ करके इसको मिला दिए, तो ये वाला भी 30 आ गया और ये वाला भी बच गया क्या 30 डिग्री। चलो 30 डिग्री हो गया, लेकिन हमको चाहिए क्या 15 डिग्री। तो इस 30 को भी हमको हाफ़ करना होगा, तो फिर कहाँ से, यहाँ से कर्व लेना होगा, फिर यहाँ से कहाँ से, यहाँ से कर्व लेना होगा, और इसको जब फिर इसको मिलाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 15 डिग्री। तो अब टोटल मिला के यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा सा हम रेड पेन से देखते हैं, ठीक है, रेड पेन से देखते हैं। तो अब हमारा क्या हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल कितना हो गया 135 डिग्री। मतलब 135 डिग्री के लिए हमको दोनों का सपोर्ट लेना पड़ा। इस प्रकार हम लोग कोई भी एंगल खींच सकते हैं, हाँ, लेकिन जो पॉसिबल है वही। अब तुमको क्या लग रहा है, या तो 60 के मल्टीपल में यानी 7.5 का मल्टीपल बोलो या 7.5 के हाफ का मल्टीपल बोलो, उसका एंगल कंपास के थ्रू खींचा जा सकता है। यानी 7.5 के गुणक के रूप का एंगल हम कंपास के थ्रू खींच सकते हैं। या फिर 45 वाला मैटर में क्या आ गया था, 45 का हाफ, यानी 45 का हाफ हो गया 5.5, 7.5 वहाँ भी बात करो, यानी 7.5 के गुणक का ही एंगल हम लोग खींच सकते हैं कंपास के थ्रू, ठीक है। अब आप बताओ कि अगर हमको 10 डिग्री खींचना होगा, क्या कंपास के थ्रू पॉसिबल है? तो 10 डिग्री का रेफरेंस हम खोज रहे हैं तो हमको नहीं मिल रहा है। काहे कि अगर हम 30 का या तो 60 का हाफ करेंगे या तो 90 का हाफ करके हमको करना होगा। 90 का हाफ करोगे 45 जाएगा, 45 का हाफ जाओगे 22.5 जाएगा, 22.5 का हाफ करोगे तो 11.5 करीब आ जाएगा, ठीक है। तो 11.5 तो 10 नहीं आ रहा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम 60 को यूज़ करके करते हैं, 60 का हाफ 30 होता है, 30 का हाफ 15 होता है, 15 का हाफ 7.5 होता है, वहाँ भी आपका 10 डिग्री हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया सर कुछ एंगल्स ऐसे हैं जो कंपास के थ्रू ड्रॉ नहीं हो सकता। वो कौन कौन सा एंगल होगा, इस तरह का एंगल, जैसे 10 डिग्री है, ये कभी पॉसिबल नहीं है आपको कंपास के थ्रू ड्रॉ करने का। उसी तरीके से अगर हमको 12 डिग्री खींचना होगा तब भी हम कंपास के थ्रू नहीं खींच सकेंगे। उसी तरह से हमको अगर सपोज फॉर एग्जांपल 93 डिग्री खींचना होगा तब भी हम कंपास के थ्रू नहीं खींच सकेंगे। इस प्रकार कितने एंगल होंगे जो कंपास के थ्रू नहीं खींच सकते हैं। तो ओवरऑल हमको क्या नॉलेज मिला कि कंपास के थ्रू सभी एंगल खींचना पॉसिबल नहीं है। हाँ, पॉसिबल किसके थ्रू है सभी एंगल, प्रोटेक्टर के थ्रू। प्रोटेक्टर हम रखेंगे। अब हमको सपोज 10 डिग्री खींचना है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सेंटर पॉइंट रखो भाई, यहाँ पे क्या है 10 डिग्री है, 10 पे यहाँ टिक रखो, इसको मिलाओगे 10 डिग्री हो गया। अब हमको 91 खींचना है भाई, यहाँ रखो और इसको मिलाएंगे हम 91 डिग्री हो गया। तो यानी ओवरऑल ये सीखे कि सारी एंगल का ड्रॉ हो सकता है किसके थ्रू, प्रोटेक्टर के थ्रू, लेकिन कंपास के थ्रू कुछ खास एंगल ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग सारे एंगल्स को ड्रॉ करने के लिए सीख गए। अब आपको करना क्या है, घर में ये सारे एंगल्स का प्रैक्टिस करना है। तो आज हम एक होमवर्क देते हैं आपको, जो इम्पोर्टेंट एंगल्स हैं उसको खींच के रखना है, घर में ज़रूर सीखना है। और वो कौन कौन एंगल्स हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा हम लोग मिटाएं, ठीक है। तो वो कौन कौन सा एंगल्स आपको घर में प्रैक्टिस करना है, और सब अलग अलग आपको घर में, आपको हम तो इसमें एक ही इसमें सारा चीज़ बता दिए, लेकिन आपको घर में अलग अलग तरीके से करना है। जैसे होमवर्क दे रहे हैं,
तो सबसे पहला काम तो आप 90 डिग्री, हाँ ये जो भी एंगल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं वो किसके थ्रू होगा, कंपास के थ्रू। सबसे पहले 90 डिग्री खींचिएगा, उसके बाद 45 डिग्री खींचिएगा, उसके बाद आप क्या कहते हैं कि 120 डिग्री खींचिए, और फिर 30 डिग्री खींचना है, फिर 15 डिग्री खींचना है, 135 डिग्री खींचना है, और क्या कहते हैं कि 180 डिग्री खींच के दिखाना है, और 0 डिग्री खींचना है। अब बताओ 0 डिग्री कैसे हुआ? 0 डिग्री में कुछ नहीं लाना, एक स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है, और इसी स्ट्रेट लाइन को ओवरलैप करो, ठीक है, और यहाँ 0 लिख दो, 0 डिग्री खींचा चला गया। अब हमको बोलेगा 180 खींचना है, तो उसी प्रकार ये कर्व पूरा लेना होगा, और इसको एक डायरेक्शन दे दो और यहाँ पे लिख दो 180, तो 180 डिग्री खींचा गया। और बाकी का एंगल तो अभी हम सिखाए ही हैं कैसे एंगल सीखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे एंगल्स पर आपको पूरी तरीके से पकड़ रखना है। एक और एंगल लिख देते हैं 60 डिग्री। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10th क्वेश्चन हम और डाल देते हैं 60, ठीक है, 135 और 135 और 15 5 40 10 50 150 डिग्री भी आप खींच के रखेंगे। ये सारी एंगल्स को अगर हम खींच लेंगे तो आगे चैप्टर्स में हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग फिर कल क्लास करेंगे। कल क्लास हम लोग सीखेंगे कि भाई कोई भी ट्रायंगल को कैसे ड्रॉ किया